हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। तो ये इस साल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको दूंगा कैट कैलकुलेटर दैट टू ओपन। इससे पहले अभी जो कैट कैलकुलेटर चल रहा है वो क्या है, पेड है कंसल्टेंसी के अंदर। बट ये आई एम कासिपुर दैट इज द वन ऑफ द कैट कैलकुलेटर है जिसको आप खुद से अपने घर पे बिना किसी पैसे को दिए निकाल सकते हो कि आई एम कासिपुर के लिए आपको कितने स्कोर चाहिए। मैं एक एक डिटेल बात करूंगा। और ये पूरा वीडियो क्या है, ये वीडियो है आई एम कासिपुर का बेस्ड ऑन द आरटीआई 3 इयर्स का एनालिसिस। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट भी करूंगा, अपडेट भी करूंगा आफ्टर कैट 2024 का रिजल्ट्स आने का, बिकॉज मैं जो भी देख रहा हूं ये 3 साल के एनालिसिस को मैं आरटीआई के डेटा पे बेस किया, एआई को यूज किया और अपने डेटा को क्रॉस चेक किया कि ये सही है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम कासीपुर का सिलेक्शन क्राइटेरिया, सेफ कैट स्कोर आपको क्या चाहिए, और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए एट द एंड। तो वीडियो को पूरा देखना, हम लोग सब कुछ बात करेंगे। और मैंने कासीपुर से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज लास्ट ईयर कैप, यू नो द कैप हैज 10 IIMs प्लस 1 11 IIMs के भी चांसेस हो सकते हैं, को आईएम कासीपुर ने लीड किया था, कन्वीनर किया था। इस बार का जो आईएम कासीपुर को तो कन्वीनर नहीं मिल रहा है, बिकॉज एक आईएम्स एक ही टेन्योर लेता है, नेक्स्ट टेन्योर कैप का कुछ दूसरा होता है। वो शायद चांसेस है, मैं 98% श्योर हूं बेबी आईएम से आ सकता है। जब मैं 99.99% श्योर हो जाऊंगा तो मैं अपडेट कर दूंगा कि वो बेबी आईएम्स कौन सा है। उसके आने से आपके वैट पीआई में कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, नॉट द वैट, बिकॉज कैप में तो वैट होता नहीं है, ऑनलाइन पीआई होती है। तो चलिए बात करते हैं आईएम कासीपुर के डिटेल एनालिसिस के बारे में कि आखिर आईएम कासीपुर में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर कैट फॉर्म में बहुत लोगों ने मिस्टेक्स की थी कि वो उन्होंने उस आईएम्स को सिलेक्ट नहीं किया था, उस आईएम के उस कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया था जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। तो पहला कैट फॉर्म में आईएम्स को टिक करना, उनके इंटरव्यू सिटीज को सिलेक्ट करना, कैट परफॉर्मेंस देना, दैट इज कैट के डी डे को अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। उसके लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए जो आपको एजुकेशन पे मिलता रहता है। कैट रिजल्ट्स आती है, कैट फॉर्म भर दिया, कैट का एग्जाम दे दिया, कैट का रिजल्ट्स आ गया, देन हमें कैप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा नहीं लगेगा, बट आपको कैप के फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मैक्सिमम जितने लोगों ने भी कैट में अच्छे परफॉर्म किए हैं वो कैप का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अनटिल अनलेस वो लोग जो एबीसी में जाने का बस ऑनली नहीं सोचते हैं। तो इवन अगर आप एबीसी में भी जाना चाहते हो तो कैप में रजिस्ट्रेशन कर देना। एग्जाम मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू देना है या नहीं देना वो तो बात की बात है। तो हमने कैप में रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमने ऑनलाइन कैप पीआई किया, और इस बार का ऑनलाइन कैप पीआई का जो कन्वीनर है वो बेबी आईएम से आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो उसके आने से क्या चेंज होगा नहीं होगा मैं इसी चैनल पे बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना, बिकॉज यहाँ से कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाता है। एंड खासकर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे तो ज्वाइन कर ही लेना, बिकॉज वहां पे सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। एंड फाइनली आपको क्या होगा, ऑनलाइन कैप पीआई होगी, कैप पीआई का शॉर्टलिस्ट आएगा, और ये शॉर्टलिस्ट आईएम्स वाइज आती है, एक ही बार नहीं आता है। कैप में 10 प्लस आईएम्स, आई एम कोटिंग 10 प्लस कुड बी द आईएम्स हो सकते हैं, जिसकी शॉर्टलिस्टिंग हर एक आईएम्स के वेबसाइट पे दिखती रहती है। तो मुझको कैसे पता चलेगा मेरा हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप एजुकेशन चैनल को फॉलो कर दो। दिस इज द ओनली चैनल इन इंडिया जो कैट के साथ भी और कैट के बाद भी आपको अपडेट देता रहता है। तो हमने 6 स्टेप में कैट का फॉर्म भरने से ऑनलाइन इंटरव्यू देने से शॉर्टलिस्टिंग तक की बात कर दी, आपको ये करना है। तो अब बात करते हैं कि है क्या। देखो, फॉर द कासेपुर 2018 का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था वो 90 परसेंटाइल पे हुआ था फॉर द जनरल। आप वीडियो को पॉज करके बाकी अपने कैटेगरी को देख लेना। 2019 में 95 परसेंटाइल पे हुआ था कासीपुर का शॉर्ट लिस्ट। 2022 दैट इज कैट 19 के बेसिस में 94 परसेंटाइल पे हुआ था। कैट 20 दैट इज 21-23 बैच के लिए 93 परसेंटाइल पे हुआ था। एंड कुछ टाइम पहले ईडब्ल्यूएस नहीं थे तो उसका ब्लैंक है, आप इसको देख सकते हो। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉस 2023 और 25 का जो बैच है, अभी 24-26 का बैच चल रहा है, इससे पहले लास्ट ईयर 92 परसेंटाइल पे शॉर्टलिस्ट हुई थी। परसेंटाइल इंक्रीज कर रहे हैं, और लास्ट टू लास्ट ईयर 92 पे थी। लास्ट ईयर की हम बात करें, दैट इज कैप 24 पीआई प्रोसेस, वो जनरल के 94 परसेंटाइल पे हुआ था। मतलब सिंस लोगों की संख्या दैट इज कैट में सिलेक्शन ज्यादा नहीं हो रहे हैं, बट कैट में रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो टॉप के बंदों को सिलेक्शन के लिए परसेंटाइल इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, आई एम टेकिंग द डेटा ऑफ 2018 दैट इज कैट 2027 के डेटा को मैं एनालिसिस करते हुए यहां तक पहुंच रहा हूं, और इस डेटा के बेसिस पे हम आगे बात करेंगे कि आगे क्या उम्मीद हो सकती है, क्या उम्मीद नहीं हो सकती है, इसी वीडियो में पूरा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो आप देख रहे हो इंटरव्यू का, आप पहले क्या किया, कैट दिया, कैट के बेसिस पे अगर आपका सर्टेन परसेंटाइल आया, कैप परसेंटाइल पे बात कर रहा है अभी तक, लोगों का बोलना है कि इसमें भी कंपोजिट स्कोर को इंक्लूड किया जाए। बट लेट्स सी कि क्या है, इवन वर्कएक्स में भी क्वालिटी वर्कएक्स को इंक्लूड किया जाए, लेट्स सी कि क्या है। तो हमने कैट दिया, कैट के बेसिस पे हमने कैप रजिस्ट्रेशन किया। अगर आपने आई एम कैट फॉर्म में
कैप के कॉलेज को आप टिक नहीं करोगे तो आपका कॉल नहीं आएगा, ये मान लो, तो आपको टिक करना ही करना है। कैप रजिस्ट्रेशन किया, कैप रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बेसिस पे मेरा इंटरव्यू होगा। आईएम काशीपुर 25% वेटेज इंटरव्यू को देता है, कैट स्कोर को 33% वेटेज देता है, एकेडमिक्स में 10th और 12th को 5% ईच वेटेज मिलती है, हम टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। वर्क एक्स को 12% वेटेज मिलता है, बहुत ज्यादा वर्क एक्स को वेटेज मिलता है, और वो भी एक सर्टेन कैटेगरी के वर्क एक्स को तो बहुत ज्यादा। डाइवर्सिटी में दो डाइवर्सिटी होती है, जेंडर डाइवर्सिटी और दूसरा एकेडमिक डाइवर्सिटी, दैट इज नॉन इंजीनियर्स को भी पॉइंट मिलने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एज पर द आरटीआई, मैंने आरटीआई आईएम काशीपुर पर डाला और आई आस्क्ड मोर देन 20 क्वेश्चंस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जो आपको पता होने चाहिए मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस लेके आता हूं। तो आप कहीं से भी अगर आरटीआई को डेटा को फॉलो कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप अपने एनालिसिस को 100% सही नहीं बोल सकते हो। मैं अपने एनालिसिस को 98% सही बोलता हूं, बिकॉज बहुत सारा डेटा है और ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि एजुकेशन और अमीर सर ने जो बोला है वो 98% सही है। 2% डेटा अगर आपने डेटा गलत भरा होगा तो आपका गलत आएगा। विद द 98% एक्यूरेसी हम इसकी बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, लास्ट ईयर जो डेटा है 23,376 बंदों का टोटल शॉर्टलिस्टिंग आया था, फाइनल डेटा, जिसमें इंजीनियर 13,000 थे और नॉन इंजीनियर्स 10,000 थे। कोई भी सीएस शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। डॉक्टर्स 116 शॉर्टलिस्ट हुए थे, लॉयर 87 शॉर्टलिस्ट हुए थे। ये पूरा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने हाइड किया बिकॉज जो मेरे इंटरनल इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आरटीआई में पूछा। तो कैटेगरी वाइज कितनी शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो देखो पहला क्या है कि 23 लास्ट ईयर जो था वो 2.8 लाख जनता ने फॉर्म भरा था, 23,000 को शॉर्टलिस्ट हुई थी। वैट पीआई क्लब 57,000 जनता, दैट इज 5,700 जनता फाइनली कन्वर्ट किया था ऑफर पे। तो बहुत सारे ऑफर रिलीज करते हैं, बफर कॉल तो भरी भरी रहती है। टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 292 कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए 5,000 मतलब 25 टाइम्स सिलेक्शन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बफर कॉल्स। आप 3 to 4 टाइम्स सिलेक्शन करो, देन लिस्ट रिमूव करो, लिस्ट को वेटिंग लिस्ट को मूव करो। तो आईएम काशीपुर में बहुत सारी वेटिंग लिस्ट मूव होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बफर कॉल देते हैं। तो जनरल में ऑलमोस्ट जीरो वेटिंग लिस्ट मूव हुई थी, एज आई सेड। ईडब्ल्यूएस में थोड़ी सी मूव हुई थी बट वो भी नहीं के बराबर मूव हुई थी। एनसीओबीसी में वेटिंग लिस्ट मूव हुई थी, एससी एसटी में भी थोड़े थोड़े वेटिंग लिस्ट मूव हुए थे, जो मैं आपको कैट के बाद बताऊंगा। बट यहां पे आप देख रहे हो दैट इज अराउंड 25 टाइम्स और 240 टाइम्स वो रिजल्ट्स निकालते हैं। 300 के लिए 5,000 को शॉर्टलिस्ट किया, 10 टाइम्स दैट इज 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 20 टाइम्स के करीब शॉर्टलिस्ट वो देते हैं। तो बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट दे रहे होते हैं वो। तो ये आपका आरटीआई का बेसिक डेटा है। अब अगर आपने कहा कि सर मुझको मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द कंपोजिट स्कोर बताओ कितना है कितना नहीं है, तो अमी जो है वो बस मैक्सिमम मिनिमा के कंपोजिट स्कोर पे बात नहीं करता है। मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन कितना है, मीडियन कितना, और ये सारा डेटा मैंने मंगाया है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है वो इन्फॉर्मेशन मेरे कैलकुलेशन के लिए है, मैं अगर आपको दे भी दूंगा तो आप उससे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मैंने डेटा ओनली जनरल, एनसीओबीसी, एससी एसटी, डैप और ईडब्ल्यूएस का नहीं मंगाया, मैंने उसके अंदर मेल और फीमेल का भी मंगाया कि लेट्स सी। अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो, मेल में 49 का शॉर्ट लिस्टिंग है पॉइंट और फीमेल में 49 है, बट फीमेल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुई है, इसे कंसीडर करना। अगर आप देखना चाहोगे तो फीमेल एनसीओबीसी का जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज 60-65। तो मतलब एनसीओबीसी में फीमेल कैंडिडेट्स आर बेटर देन द मेल कैंडिडेट्स फॉर द आईएम काशीपुर। ये बहुत सही डेटा निकल के आ रहा है। बाकी ऐसा मैं कहीं भी बहुत ज्यादा, डैप में, पीडब्ल्यूडी में भी जो डेटा पॉइंट है वो 7 पॉइंट से ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो कि गर्ल्स आर बेटर इन द एनसीओबीसी फॉर द आईएम काशीपुर। 61 मेल है और 70 है, दैट इज 5 पॉइंट्स। अगर मैं एडजस्ट भी कर दूं तो वो मोर और लेस सेम ही दिखेंगे। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस गर्ल्स की हो रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गर्ल्स आर नॉट गुड, ऑनली डाइवर्सिटी पॉइंट के पे आगे जाते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स का गैप है, मतलब गर्ल्स भी टक्कर दे रही हैं इन दी एनसीओबीसी। पर जनरल्स बहुत ज्यादा टक्कर की मैं बात नहीं करूंगा, बट इस डेटा से भी आप बहुत कुछ नहीं बना सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम। यू नीड व्हाट, आपको मीन चाहिए, आपको मीडियन चाहिए, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, देन आप जाके कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात कर सकते हो। आते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया और मिनिमम सेफ कैट स्कोर, जिसके लिए आप अभी वेट कर रहे हो। तो इसको मैं डिटेल में बता दूं आपको कि आपको देखना क्या है। तो जब आप जाते हो इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखने, तो आपको पता चलता है कि आई एम काशीपुर, दिस इज द ओल्ड फॉर्म, 25% वेटेज पीआई को देता है, मैंने आपको बताया। 33% वेटेज आपको मिलती है कैट पे, और वो भी कैट के हाईएस्ट स्कोर पे, 198 पे नहीं, कैट के हाईएस्ट स्कोर पे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो।
5% वेटेज आपके 10th मार्क्स में मिलता है, 5% 12th मार्क पे। ग्रेजुएशन पे आपका जो वेटेज मिलता है 5 मार्क्स, 80% से ऊपर होंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप सीएस, सीडब्ल्यूएस, सीएस होंगे तो आपको 5 पॉइंट्स दे देगा। वर्क एक्स पे काफ़ी पॉइंट देता है। मतलब अगर आपका वर्क एक्स 18 और 30 ईयर्स मंथ्स के बीच में है तो आपको 12 पॉइंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है। देन उसके बाद पॉइंट्स घटती है और पॉइंट इंक्रीज होती है। डाइवर्सिटी में आपको 4 पॉइंट्स मिलता है अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो, और 6 पॉइंट आपको डाइवर्सिटी में मिलती है जेंडर वाइज। तो अगर आप नॉन इंजीनियर हो और आप फीमेल हो, 10 पॉइंट्स आपको मिल गई। अगर आपका वर्क एक्स 18 मंथ से ऊपर है तो 22 पॉइंट्स आपको यहां पे मिल गया। एंड अगर आप ग्रेजुएशन और 10th ट्वेल्थ अच्छे करते हो तो गर्ल्स को काशीपुर में काफी ज्यादा वेटेज मिलता है। तो ये आपका वेटेज है। तो सर मेरे को अब बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग का लिंक है। आप जब उस ब्लॉग को क्लिक करोगे तो आप हमारे ऑफिशियल पेज पे आओगे, या अगर आपको कभी भी अपडेट करना हो तो आप education.org पे आ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्लिक करना है, यहाँ पे जो बटन है यहाँ से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आएगा और आपको आई एम काशीपुर में जाना है। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया और ब्लॉग्स के भी लिंक यहाँ पे हैं। जब आप आई एम काशीपुर में आओगे तो जो भी मैंने बात की है उसका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट हमें कहीं नहीं जाना है। हम सेफ स्कूल कैलकुलेटर पे आएंगे। ये जो आपका है क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स, दैट इज द टाइपिंग एरर। मैं टीम को बोलूंगा कि इस टाइपिंग एरर को ठीक कर दे। कैट फॉर्म्स डिटेल्स को आपको क्लिक करना है, दैट इज विच ब्लू बटन, यहाँ पे जो ब्लू बटन है। आपके लिए एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको डिटेल फिल करना है, आपको अपने डेटा को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आप एडिट भी कर सकते हो। मैं आगे भी कुछ ओपन लेके आऊंगा। एज पर द 12th आपको नाम फिल कर देना है। लेट्स से दी अमिये इज माय नेम, दिस इज ट्रायल है। एंड द निक नेम को मैं कर देता हूं अमिये ट्रायल। देन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो है 95990905050159 मेरे ऑफिस का नंबर है। आई एम मेल। कैटेगरी मेरा जनरल है। आपको भी सिर्फ फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने बहुत सिंपल सा है। आपको पीडब्ल्यूडी नो अगर यस है तो पीडब्ल्यूडी यस करो, बिकॉज पूरा कैलकुलेटर उसी पे लगता है। वर्क एक्स 31 जनवरी में मान लेता हूं कि मेरा वर्क एक्स है 12 मंथ्स, जस्ट से। 10th का जो परसेंटेज है, लेट्स गो विद द 69%। एंड मेरा 10th का जो बोर्ड है वो बिहार बोर्ड है, आप खोज लेना। यहाँ पे आपका बोर्ड होगा ड्रॉप डाउन में। 12th में आई हैव 75% मार्क्स हम मानते हैं। एंड द 12th बोर्ड जो है मेरा बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल है, मैंने इसको टिक कर दिया है। 12th का स्ट्रीम जो है मेरा साइंस है। एंड बैचलर डिग्री में मेरे मार्क्स जो हैं से द 69 है। मैं रैंडम मार्क्स डाल रहा हूँ। क्या मैं इंजीनियर हूँ, मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मैं रैंडम टिक कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। तो ये छोटा डेटा है। अब देखो कैप में आप अपने आप को कैसे बिहेव करते हो, ये एक मुझे गेज करने का मौका देगा कि आप इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेके आ सकते हो। योर करंट अफेयर्स आपका कैसा है? मेरा करंट अफेयर्स एवरेज है, मैंने मान लिया। हाउ अबाउट योर स्टेट एंड पॉलिटिक्स? आपको इतने स्टेट, आपका एमपी कौन है, एमएलए कौन है, आपके स्टेट से कौन सी रिवर बहती है, कौन सा रिवर नहीं बहता है। बिकॉज कैप में जीके बहुत पूछते हैं, मुझको ये पता है तो मैंने फोन पर किया। नहीं पता है तो आप 1 करो। अबाउट योर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 2 टिक कर दो। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो आपका मेजर माइनर है आपको उसके बारे में पता है। और ये जो है ना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आप अपने कैट को जीडीपीआई की क्लासेस लेके ये सबको अगर इंप्रूव कर पाते हो तो आप अपने आप को ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट। कम्युनिकेशन स्किल इज 4, इंटरव्यू स्किल इज 4, हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट द कैप। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कर लेना, तो आपको ज्यादा रहेगा। नाउ आई एम काशीपुर के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। नीचे आते हैं। मैं नॉन इंजीनियर्स हूँ, एलिजिबल फॉर द डाइवर्सिटी पॉइंट हूँ। क्या आप सी एस हैं? नहीं, मैं सी एस नहीं हूँ। और दिस इज अ फुल क्वालिफाइड। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, मैं टीम को बोलूंगा कि वो सही कर दे। एनी प्लान फॉर द जीमैट? देखो आई एम काशीपुर एनालिटिक्स के लिए जीमैट लेता है, तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर आपका प्लान है तो आप जा सकते हो, तो आप जीमेट के थ्रू भी आई एम काशीपुर में जा सकते हो, बट एनालिटिक्स कोर्स है। आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्वाइन कर लिया है। मोड ऑफ प्रेफरेंस मैं हाइब्रिड प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मिल जाए। अबाउट एजुकेशन कैसे पता चला? वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया और या इवेंट वेबनार्स कुछ हुआ तो उससे पता चल गया है। मुझे कोचिंग सेंटर, ये बस आप डेटा नॉर्मल है। क्वालिटी ऑफ फैकल्टी जो भी आपको चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सक्सेस रेट चाहिए, इन सब में एजुकेशन इज द बेस्ट। क्या आपको एजुकेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मे नॉट भी आप कर सकते हैं। हम डेटा यूज नहीं करेंगे, दिस इज द प्राइवेसी पॉलिसी, कि आपकी डेटा यूसेज को हम लोग किसी भी मार्केटिंग टीम के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्ड चाहिए तो आप भेज दिए, नहीं चाहिए तो आप सबमिट कर दिए। तो आपने इसको किया। दिस इज गोइंग टू टेक अराउंड 1 और 2 मिनट्स। मैं आपकी ईमेल आईडी को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आप फॉर्म्स को दोबारा एडिट कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ काशीपुर का डाला है, मैं हो सकता है रांची का भी इसी फॉर्म में डाल दूं, तो मैं बोलूंगा कि जाओ फॉर्म्स को एडिट कर दो। तो आई एम, इसको मैंने फॉर्म्स को एडिट कर दिया है। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड हो सकता है कि जब आप
को फॉर्म भरना हो तो यहाँ पे आपका जीमेल आईडी मांगे, तो आपको अपने इसको जीमेल से रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे आएंगे, देन आपको करना क्या है, क्लिक हियर टू चेक योर सेफ कैट स्कोर। देखो ये जो आपका है, मैंने इसमें ट्रिगर रखा है कि हर एक मिनट के बाद अपडेट होगा। तो देखो ये अपडेट हो गया, और ये अपडेट कैसे होता है, अल्फाबेटिकली। तो अमीर ट्रायल जो यहाँ पे मैंने नाम डाला था, तो आप अपने निक नेम को अच्छे से डालना कि आपका पता चल जाए कि क्या है। तो जब मैं आगे जाता हूं तो पूरा का पूरा जो स्कोर है, देखो 95 परसेंटाइल मुझको कैट में चाहिए होगा। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो 94 या 95 परसेंटाइल चाहिए। 3 साल का जो ट्रेंड चल रहा है 94-95 परसेंटाइल 59 मार्क्स चाहिए। अगर ये टफ होता है कैट तो मैं इस मार्क्स को एडजस्ट कर दूंगा। काशीपुर का जो मेरा डेटा डाला था, मुझे 10th में 3.45 मार्क्स मिल रहे हैं, 12th में 3.75 मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन में मुझको 2 मार्क्स मिल रही है, मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीए नहीं है, वर्क एक्स में मुझको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेरे को कोई डाइवर्सिटी मिली नहीं है, एकेडमिक डाइवर्सिटी मुझको 0 पॉइंट मिल रहे हैं क्योंकि मैंने एकेडमिक डाइवर्सिटी में इंजीनियरिंग को टिक किया था। देन फिर मेरे को जेंडर्स में मिला नहीं है। एज्यूम्ड कैप पीआई जो मैंने अपने डिटेल भरे थे 25 में 21 मार्क्स मुझको मिल रहे हैं। विदाउट कैट मेरा जो 75 में 32 मार्क्स है, तो एज पर दिस मुझे कैट में 80 मार्क्स चाहिए होंगे। तो देखो कॉल्स आ रही है मेरी 59 मार्क्स पे, बट जो प्रोफाइल मैंने फीड किया है उसके हिसाब से मुझे 80 मार्क्स चाहिए काशीपुर के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफाइल, अगर इस प्रोफाइल पे कैट डिफिकल्टी लेवल जो मैंने प्रिज्यूम की है अगर वो सेम रहता है, देन आपको 80 मार्क्स चाहिए ही चाहिए होगा, एल्स बहुत टफ फाइट होगी। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए कि नहीं मुझे और भी चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कंसल्टेंसी का एक कोर्स है जिसमें बहुत कुछ आपको मिल रहा है, जिसमें ब्लैकी का भी डेटा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑन दिस यू कुड से कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो आपको कैट का फॉर्म फिल करना है, आपको बाकी कुछ फिल करना है। आप काशीपुर को आराम से यहाँ पे फिल करके इस पे क्लिक करके आप अपने डेटा को देख सकते हो। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने बहुत सिंपल रखने की इसमें कोशिश की है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कि सर मुझे डाउट है। एंड बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है अपडेट्स फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर IIM सिलेक्शन, फॉर योर MDI फॉर्म फिलिंग, फॉर SPGEL फॉर्म फिलिंग, बहुत कुछ आ रहा है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो आप कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। 499 इज द फी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे किसी अपडेट के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think CAT. Think education.